जमात इस्लामी हिंद मुसलमानों को तिजारत से जोड़ने और मुलाजिमतों पर इन्हिसार कम करने के मकसद से आज एक बिजनेस एक्सपो तिजारत और सनतों में कामयाबी से हमकिनार शख्सियात से मुलाकात और तिजारती शऊर बेदारी सेमिनार का ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया। INN चैनल से बात करते हुए अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि मुसलमानों में दौलत की फरावानी है, मगर अपनी दौलत का सही इस्तेमाल कैसे करें इसका शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी ने बिजनेस शो को इंतहाई कामयाब करार देते हुए कहा कि हैदराबाद की खुद रोजगार स्कीमात से इस्तेफादे के लिए तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों बशमूल खवातीन की जमात इस्लामी के इदारे ब्राइट बिगिन और रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। जो घर से निकलेगी गुमराह तो वो है जो घर से निकलेगी नहीं मंजिल तो रास्ता भटक के उसके बाद मेहनत की फील्ड और मेहनत और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है तो मैं ये नहीं बताता। लोग आ रहे थे, खा रहे थे, जा रहे थे, अचानक क्या हुआ पानी खत्म हो गया। पानी खत्म हो गया। हमारे डैडी कॉल करे, बेटा जरा जाके बेसिन के जो कैंस थे बाहर से लाओ बोले। ठीक है, जाके लाते बाहर बहुत तेज बारिश हुई, बारिश भी इस टाइम में सुना था तो जाके फिर बारिश भी इतनी तेज हुई थी जाके ला नहीं सकता था पानी। तो मैं बस सोच रहा था कैसा ना ट्रैवल करने के लिए कुछ था नहीं। सो मैं बस बैठ के सोच रहा हूँ क्या करूँ। अगर गाइस आप लोगों ने these are the bottles and this is the Nile water. This is okay. How different from the idea and the one who implement. This is the difference. तो मेरे को आया गया था मैं और मेरे दो दोस्त ये बेचना है. This is the idea and what we need to do. So वहाँ पर ऐसा 3 months product come. After that, out of 25 stars. जमात इस्लामी ने आज बिजनेस एक्सपो का इनेकाद अमल में लाया है। उसका मकसद उम्मत के नौजवानों को रोज़गार से जोड़ना है। नौकरियों पर इन्हिसार के बजाय वो ख़ुद एक कारोबार के मालिक बने और 10 अफराद को अपने पास रोज़गार फराहम करें। आइए इस इनिशिएटिव पर बात करते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अमीर जमात इस्लामी मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब से। हामिद मोहम्मद खान साहब, आज जो बिज़नेस एक्सपो मुनक़िद है इसके मुनक़िद करने का इरादा आपके जहन में कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एक डिपार्टमेंट है जमात इस्लामी हिंद का, वो शोबे मिली उमूर। उस शोबे मिली उमूर के अंदर मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के नाम से एक पूरा प्रोग्राम है कि मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, उसका मानवी तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, उसका मादी तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, उसका रूहानी तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, उसकी आइडेंटिटी का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो और उसकी तरक्की कैसी हो, उसकी तालीमी तरक्की कैसी हो और उसकी माशी तरक्की कैसे हो। तो चुनाचे हमने रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से और फिर यहाँ तेलंगाना में हमने ब्राइट बिगिन के नाम से एक इदारा क़ायम किया है और उसमें तमाम एंटरप्रेन्योर्स को हमने जमा किया है और उन लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए जो नए बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं या इंजीनियरिंग कर और मुख्तलिफ़ कोर्सेस कर वो मुलाजिमत की तलाश के अंदर फिर रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि आप मुलाजिम न बने बल्कि आप ख़ुद कई लोगों को मुलाजिम देने के काबिल हो सकते हैं। चुनाचे माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और घरेलू इंडस्ट्री और होम इंडस्ट्री कैसे क़ायम कर सकते हैं, बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए और उसके लिए क्या रुकावटें हैं, इजाज़त कैसे लेना चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है,
और उसकी मार्केटिंग कैसी होती है, उसका लेबर कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें, उसका परमिशन कैसे लिया जाता है, ये सब की रहनुमाई करने के लिए हमने ये एक्सपो लगाया है। और इसके अंदर बहुत से एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर जमा हुए हैं और उनके अपने कामयाब सक्सेस स्टोरीज़ भी वो लोग बता रहे हैं। और इंशाल्लाह जो लोग भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो ब्राइट बिगिन हमारा जो इदारा है, खैरताबाद में उसका ऑफिस है, वहाँ वो अगर रुजू हों तो सारी तफसीलात उनको दी जाएंगी। उसी की बताने के लिए आज ये एक्सपो आप देख रहे हैं कि ये मुनक्किद किया गया है और इसमें बहुत से कामयाब लोग, एक साहब ने मुझे बताया कि सिर्फ 25,000 रुपये में उन्हें होम इंडस्ट्री शुरू की और वो 1 लाख रुपये महाना कमाते हैं और 10 बच्चे उनके पास काम करते हैं और उनकी तनख्वाह भी देते हैं। तो ज़ाहिर है कि 25,000 रुपये कोई वैल्यू नहीं है आज। तो इतने छोटे से खलील अमाउंट के अंदर अगर कोई इंडस्ट्री कायम हो सकती है तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हामिद बिन साहब, आज जो एक्सपो करें तो उससे आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है कि कौम में शऊर बेदार हो रहा या कौम को शऊर फिर बेदार करने की ज़रूरत पड़ेगी? आज इस एक्सपो का क्या असर होगा? ये एक्सपो में इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, इसकी कोई उम्मीद हमको नहीं थी। इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं तो इसका मतलब ये है कि सनत, तिजारत, हिरफत की कौम के पास अहमियत है, इसीलिए वो आए हैं और इंशाअल्लाह वो रुजू होंगे तो ज़रूर हम उनकी रहनुमाई करेंगे। हमें तो साहब ये बताइए, आज जो एक्सपो हुआ इससे आपको क्या हिम्मत, क्या आइंदा फिर इस तरह के और इनिशिएटिव आप लेते रहेंगे? ज़रूरत पड़ी तो बराबर लेंगे हम इंशाअल्लाह। ज़रूरत अगर पड़ेगी तो ज़रूर हम लेंगे और फिर नए लोग जो आएंगे हम उन नए लोगों के साथ में सक्सेस स्टोरीज़ बनाएंगे इंशाअल्लाह। पाइपिंग जोन ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, आइए हम उसके बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जमीला बेगम से बात करते हैं। जमीला बेगम, ये बताइए आपका जो प्रोडक्ट है ये कहाँ पर इस्तेमाल में आता है? जी देखिए, हमारा हम लोग ये पाइप फिटिंग्स और वॉल्स के मैन्युफैक्चर से ये हमारा प्रोडक्ट है जो वाटर लाइन और पेट्रोलियम में यूज़ होता है। ज़्यादातर इसको हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं जैसे कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट होता है उस तरीके से हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। 1/2 इंच से लेके 48 इंच तक पाइप फिटिंग्स होते हैं, वॉल्स होते हैं। वॉल्स में भी डिफरेंट के होते हैं, जैसे कि गेट वॉल होता है, ग्लोब वॉल होता है, स्विंग चेक वॉल होता है, डायफ्रागम वॉल होता है, बटरफ्लाई वॉल होता है, ऑन ऑफ वॉल होता है, कंट्रोल वॉल होता है। इसी तरह से कई प्रकार के वॉल्स है वो भी बनाते हैं हम लोग। क्लाइंट हमारे क्लाइंट्स हैं IOCL, BPCL, HPCL, NPCL, BHEL, चिनाई पेट्रोलियम कंपनी और CPCL और HPCL, गेल, ये सारे हम लोग की कंपनी से हम लोग गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे काम करते हैं। अगर हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, सऊदी को करते हैं। सऊदी में हमारी क्लाइंट है, सबिती कंपनी है, वो हमारी क्लाइंट है, वहाँ पर सप्लाई करते हैं हम लोग। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी करते हैं हम लोग। तो ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स है। हम लोग पिछले 9 साल से IOCL को सप्लाई कर रहे हैं। IOCL में जैसे कि छोटा स्मॉल पाइपलाइन में PVC भी, UPVC भी और कार्बन स्टील, लॉयल स्टील, स्टेनलेस स्टील, मोनल और फ्लाइंजेस में डिफरेंट साइजेस है। वेल्डनेक के फ्लाइंजेस साइजेस है, RTG फ्लाइंज है, ब्लाइंड फ्लाइंज है और ये सारे चीज़ें हम लोग सप्लाई करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारा यूनिट संगारेड्डी में है और ऑफिस इसका बोराबंडा साइड 3 बोराबंडा पे है। आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेस पर शुरू किए क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस, जी हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे मैन्युफैक्चर वही उसी प्रकार से किए हैं। अपने तौर पे या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फाइनेंस लोन पे लेके? जी नहीं, सेल्फ किए हैं, नो फाइनेंस, सेल्फ किए हैं, सेल्फ। कंज्यूमर आइटम है घरों के लिए या किसी और? जी नहीं, हैदराबाद में कंज्यूमर डोमेस्टिक आइटम्स के लिए नहीं है। एक्चुअली ये इंडिया में जितनी भी कंपनीज है, इंडस्ट्री कंपनीज हैं, जैसे कि IOCL है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, भारत पेट्रोलियम है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम के लिए यूज़ होते हैं उसमें ओ लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाटर लाइन्स भी होते हैं वहाँ पर, इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं mamafoods.in के CEO रूही फातिमा से। रूही फातिमा जी, आपका बिजनेस क्या है और आप क्या करना चाहते हैं? ओके, सो बेसिकली मेरा नाम रूही फातिमा है, मैं फाउंडर एंड CEO mamafoods.in की हूँ। सो हम लोग क्या करते हैं, आपको तो पता ही होगा कि ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो घर से दूर रहते हैं और ऐसे कितने फादर्स हैं जो कि घर से दूर रह के घर का खाना नहीं खा के बाहर का खाना खाते हैं जस्ट बिकॉज उनको कोई घर का खाना देने वाले नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, घर का हेल्दी और हाइजीनिक खाना देते हैं। ऑल ओवर हैदराबाद हम लोग अभी ऑल ओवर इनर सर्कल ऑफ हैदराबाद में प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हम लोग आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद में एक्सपैंड करने के लिए रेडी है, अभी ऑन द प्रोसेस है। कॉस्टिंग क्या होती है इसकी?
हाँ, सो बेसिकली अभी मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूँ तो बेसिकली हम लोग एग्जैक्टली ऐसा करते कि जो भी मदर्स है घर में बैठ के अर्न करना चाह रहे सिर्फ खाना बना के, तो वो लोग कस्टमर को घर का खाना खिला के अर्न कर सकते। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप समझे आपके मदर है जो कि अर्न करना चाह रहे घर बैठे खाना बना के, सो उन्होंने क्या कर सकते, आप समझे 4 लोग के लिए बना रहे हो ना घर में, अपने घर में 4 लोग के लिए बना रहे हो और उनके रीजन में 3 to 5 किलोमीटर की रेंज में कोई कस्टमर उनको आ रहा है, तो उन्होंने 4 की जगह 5 के लिए बनाएंगे। समझ आया आपको प्रोसेस? तो 5 के बनाएंगे और एक का जो है वो कस्टमर को दे देंगे। तो हम लोग जैसे मंथली सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ले रहे, तो मंथली आपको एक जो सब्सक्रिप्शन पैकेज है एक टाइम का 1 महीने के लिए 2499 है, 499, लेकिन हमारे पास स्पेशल डिस्काउंट 20% स्टूडेंट्स के लिए जो कि हॉस्टल्स में रहते हैं। ये है। ये आप कब से कर रहे हैं रूही फातिमा? हाँ, हम लोग जो है ना लास्ट अगस्त से इसके ऊपर आइडिएशन कर रहे थे, फिर हम लोग जो है ना दिसंबर 3 के दिन ऑफिशियली लॉन्च हुए। उसके बाद हम लोग सियासत में फीचर हुए थे, इनाडू न्यूज़पेपर में फीचर्ड हुए थे और अभी हम लोग हमारे 400+ सेल्स कर चुके हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं भी फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, EC फ्रॉम डेक्कन कॉलेज। आप इंजीनियरिंग करते हुए इस फील्ड में कैसे आए? बेसिकली मेरा हमेशा से ये मोटिव था कि मैं कुछ बिजनेस करूँ, एंटरप्रेन्योर बनूँ। तो इंजीनियरिंग करते साथ मैं इसमें ही ज्वाइन कर ली थी। लास्ट 2 ईयर से मैं एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ। मैं अभी दूसरे आइडियाज़ पे भी वर्क कर चुकी हूँ, बट ये मेरा अभी के लिए प्रेजेंट आइडिया है जो कि मामा फूड। रूही फातिमा, ये बोलिए आपके पास आज कितने कितने क्लाइंट हैं? एग्जैक्टली कस्टमर नंबर्स नहीं, बट मैं आपको सेल्स बोल सकती हूँ। हमारे पास 450 सेल्स है अभी, 450 सेल्स। ये प्रिपरेशन में आपको और सर्व करने में प्रॉब्लम नहीं होता? अभी के लिए तो हमारे पास नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तो स्मॉल सर्कल पे मैं चाह रही हूँ, बट ये मैसेज जितने लोगों के पास जाए, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो खुद पे रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं या फिर फ्लैट्स लेके अकेले रहते हैं, तो वैसे लोग हमारे पास आए। हमारी वेबसाइट है mamafood.in, mafood.in, जो कि ये है, ये mamafood.in हमारी वेबसाइट है। वहाँ पे आप जाने के बाद आपको नीचे आपको दिख जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करने पर आपको व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो जब रिडायरेक्ट होगा तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो वहाँ से। इसके ऊपर आपसे कस्टमर कॉन्टैक्ट ये आईडी पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप वेबसाइट पे जब जाते तो आपको व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करता उन्हें, हमारा व्हाट्सएप जो बिजनेस स्टोर है वहाँ पे रिडायरेक्ट करता। कस्टमर जब क्वेश्चंस करते कि क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, उस हिसाब से हम लोग उनको डिटेल्स दे देते। आइए हम बात करते हैं माइलस्टोन सोलार काम के मैनेजिंग डायरेक्टर बिलाल साहब से। बिलाल साहब, ये होता ही है आपका जो सोलर पैनल है, सोलर सिस्टम है, यूजुअली इंडस्ट्रीज में या बड़े होटल्स में 5 स्टार बड़े प्रोजेक्ट लगाता है। क्या ये कॉमन जो घर अपना होता है, एक विला होता है, जी, वहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ये जो सोलार सॉल्यूशंस हैं, सोलार से आप छोटे घर पर भी लगा सकते हैं, अपार्टमेंट पर भी लगा सकते हैं। ये एक गलत फहमी है कि सोलार सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पर या होटल पर या कॉम्प्लेक्सेस पर लगा सकते हैं। सोलार हर कोई लगा सकता है। जहाँ बिजली है, जहाँ बिजली का जो भी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग सोलार लगा सकते हैं। बिलाल साहब, ये बोलिए, अब एक विला पे सपोज एक डबल बेडरूम का फ्लैट है, जी, वो फ्लैट में लगाया तो हमारे को पावर कंजम्पशन क्या फ़ायदा होगा? जी, आप अगर एक आपका इंडिपेंडेंट हाउस है, फॉर एग्जांपल अगर आप 2-3 हज़ार रुपये महीने को भर रहे हैं, अगर एक 3 kV का अगर सिस्टम आप लगाएंगे तो आपका बिल जो मिनिमम बिल है, अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे मीटर पे अगर आप कुछ भी इस्तेमाल भी नहीं करें तो आपको 200 रुपये जो एनर्जी चार्जेस है मिनिमम वो तो भरना ही है। तो अगर आप सोलार लगा लेंगे 3 kV का तो आपको सिर्फ वो 200-300 रुपये का बिल भरना पड़ेगा मंथली, और बाकी आपका सोलार से ही आपका सेविंग हो जाएगा। 3 kV जो आपके प्लांट लगा हुआ जी, जी, लगभग अराउंड 1.5 लाख का खर्चा आएगा आपको 3 kV का लगाने के लिए। तो सालाना आप अगर 3,000 रुपये आपका बिल आप अगर भर रहे तो 30 to 40,000 रुपीज़ आप ऑलमोस्ट ईयरली आप भर रहे बिल्स में। तो आपको अगर आप 3 kV का प्लांट लगाएंगे तो जो 3-4 साल में आपको रिकवर हो जाएगा इसका कॉस्ट, और उसके बाद 15-20 साल जो भी प्लांट चलेंगे उनकी काफ़ी लाइफ इसकी ज़्यादा है सोलर पैनल्स की, वो आपको फ्री पावर मिलेगा। और एक और बात है कि आज जो आप पावर बिल भर रहे वो वक्त के साथ वो बढ़ने वाला है। पावर का कॉस्ट हर वक्त बढ़ते रहता है, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद जो भी है, तो आपकी सेविंग्स बढ़ते चले जाएंगे विद टाइम। अब ये 3 kV का आज यूनिट अगर हम लगाए तो इसकी गारंटी क्या रहती है, कितने साल की? जी, कम से कम इसकी 10 साल की गारंटी रहती है पैनल्स की, और कुछ पैनल्स में 25 साल की गारंटी भी आती। और इसमें कुछ मेंटेनेंस नहीं है। एक लोगों को डर ये लगता है कि इसमें कुछ रिस्क है या मेंटेनेंस है। इसको सिर्फ सनलाइट की ज़रूरत है
फ्री स्पेस होना चाहिए छत पे तो आप लगा सकते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा मूविंग पार्ट्स ऐसे हैं नहीं, उसमें बैटरीज भी नहीं लगती है, तो आपको बार बार कुछ मेंटेनेंस करना नहीं पड़ता है। बस समर मंथ्स में क्योंकि क्लीनिंग थोड़ा पैनल्स को आप कर लें वाटर से, पानी से अगर आप कर लें तो प्लांट की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। ऐसा कोई रिस्क या कांस्टेंट मेंटेनेंस या सुपरविजन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये फिट एंड फॉरगेट सिस्टम है। बिलाल साहब, क्या ये आप खुद प्रोडक्ट करते हैं? जी हाँ, हमारी मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है, पर हम रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स के साथ हमारे टाइप्स हैं। काफ़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा है या अदानी है, और हम रेप्यूटेड ब्रांड्स यूज़ करके हम टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए। हैदराबाद में आपका लोकेशन ऑफिस? हमारा लोकेशन रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स पर है, ओमेगा हॉस्पिटल से थोड़ा पहले। रोबोट, आज दुनिया तरक्की करते हुए 21वीं सदी में दाखिल हो चुकी है और हर मामले में रोबोट का दौर है। आइए आज हम बात करते हैं फैज़ुल रहमान साहब से, फैज़ुल नोमान साहब से। स्पेक्ट्रो टेक्नोलॉजीज़ के फैज़ान साहब, बताइए आप जो रोबोट तैयार किए वो इस्तेमाल कहाँ पर होता है? बेसिकली जो ये रोबोट्स हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल्स में, रेस्टोरेंट्स में ग्रीटिंग्स के लिए और जो भी दीगर ममालिक है वहाँ पे सर्विंग करने के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं हम लोग रोबोट्स। ये नोमा साहब बताइए, ये आप कब से तैयार कर रहे हैं? ये मेरा इंजीनियरिंग लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, तो ये शुरुआत करके 6 महीने हुआ है टोटल अभी तक। 6 महीने में हम लोग रोबोट पूरा बेसिक से लेके लास्ट तक पूरा हम लोग बना चुके हैं एंड अभी प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं। अच्छा, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पर होगा? इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो 5 स्टार होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, हॉस्पिटल्स है। जैसे ही कोविड हुआ था तो पेशेंट के करीब कोई नहीं जा रहे थे, तो ये रोबोट्स हम लोग प्रोग्रामिंग ऐसी करे हैं जो पेशेंट से करीब जाके दवाएं देगा और लोग को मॉनिटर करेगा कि कौन से टाइम से क्या क्या करना है, क्या है, सब सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। नोमान साहब, अभी आप इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में हैं, कंप्लीट हो गया, तो कब कंप्लीट हुआ आपका? पिछले साल कंप्लीट हुआ है। होते कि मैं 6 साल से एक रोबोट कंपनी में काम कर रहा था, उसी से मैं उसी के हेल्प से मैं यहाँ तक आया हूँ अभी। अच्छा, ये बोले रोबोट का जो फ्यूचर क्या है? रोबोट का फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन बीइंग के जो बेसिक नीड है उसमें काम में आने वाली है। और जो आगे जाके जो डेवलपमेंट आ रहा है पूरा रोबोटिक्स पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, सॉफ्टवेयर पे, डेटाबेस, डेटा साइंस, हर चीज़ पे है। तो हम लोग इसके ऊपर ट्रेनिंग के वगैरह और जो तालीम देना है, उसको पहुंचाना है, वो सब हम लोग कर रहे हैं अभी। आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर है? हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुशाईगुड़े पे है और जो R&D डेवलपमेंट सेंटर है वो मासप टाइम पे है। ये नोमान साहब बताइए, ये जो यूनिट है आप कहीं से लोन लेके स्टार्ट किए या फिर सेल्फ फाइनेंसिंग का? अभी जो है सेल्फ फाइनेंस से स्टार्ट करके अभी चल रहे हैं हम लोग। अभी लोन का तो अभी उतना नहीं आया है, आगे देखते हैं क्या है लोन का वगैरह, उसके आगे जाके करते हैं। आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए आपकी लोन की ज़रूरत है? अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी एंड जैसा कि लॉकडाउन था तो हम लोग भी अभी तक पॉज करके रखे थे। अभी जो पॉज हट जाएगा 1-2 महीने के अंदर, तो हम लोग और पूरे जितने ममालिक है और स्टेट जितने भी इंडिया के स्टेट्स है, सभी स्टेट्स में जब जाएंगे तो तब लोन की ज़रूरत हमें पड़ेगी। आपके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है पर एनम? टोटल 2022 तक 10 मिलियन रोबोट्स बनाने का अभी विजन है मेरा। ग्रीटिंग्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए, अलग अलग उसके लिए डिफरेंट सेक्टर्स में रोबोट्स बनाने का प्लान चल रहा है अभी। कितने मिलियन का है आपका टारगेट? 10 मिलियन। 10 मिलियन कितने 2022 के एंडिंग तक। तो 20 मिलियन आप बना लेंगे, 10 मिलियन बना लेंगे आप। उतना बड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस आपके लिए जो रुकावट नहीं बनेगा? जी, अभी तक जैसा हम लोग का प्लान है हमारे पास एंड जितने R&D हम लोग कर चुके हैं, उसके आगे हम लोग अभी लोन का ज़रूरत, जैसा कि आपने अभी पूछा कि लोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी हमें अब पड़ेगी। तो उसके बाद हम लोग क्या है, अगर वो सही हुआ तो हम लोग 2022 तक कैसा भी 10 मिलियन रोबोट्स आराम से बना देंगे। अब आप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हैदराबाद में इसका मार्केट कैसा है और क्या आपको यहाँ से रिस्पांस कैसा मिल रहा है? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में जब स्टार्ट किए हैं हम लोग, तो अभी तो ये शुरुआत है, तो हल्लू आहिस्ता से लोगों को ज़्यादातर नहीं मालूम है इसके बारे में।
के क्या करता है क्या है, तो हम लोग क्या है पूरा अवेयरनेस लाए बाद इसका कैसा भी फ्यूचर ऑटोमेटिकली है। तो अभी आप अबाउट द रोबोट अवेयरनेस ला रहे हैं। जी, रोबोट के अलावा अवेयरनेस ला रहे हैं और कई सारे दूसरे जो टेक्नोलॉजीज है और वो भी हम मार्केट में ला रहे हैं एक के बाद एक। आज जो बिजनेस एक्सपो यहाँ पर हो रहा है, इसमें आपको कैसा रिस्पांस है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा अच्छा रिस्पांस आया है, लोग भी आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं और मिलने की बात कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छी चीज़ मालूमात भी हो रही हैं। आइए हम बात करते हैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के ऑपरेशन मैनेजर मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब से। अजीज़ साहब, ये बताइए, आप लोग जो बैटरी तैयार कर रहे हैं, इसकी खूबी क्या है? इसकी खूबी नहीं ये है कि हम लास्ट 40 साल से इस लाइन में हैं। अभी हमारा ओन का मैन्युफैक्चर है ये, और अल्हम्दुलिल्लाह से अब तक तो कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं हुआ कि कोई प्रॉब्लम है। ऐसा सर्विस हमारी ऑन टाइम है और आपको घर से होम सर्विस वगैरह दिया जाता है। इन्वर्टर्स की बैटरीज हो, कार की बैटरीज हो, अवेलेबल हर चीज़ मिल जाती है आपको। अजीज़ साहब, कई बैटरी मार्केट में है, उसके अंदर आपकी बैटरी में उसमें फ़र्क क्या है? देखिए, बैटरीज तो बहुत सारे हैं कंपनीज़ के, एमरॉन है, एक्साइड है, लाइफ, हमारी लाइफ है और भी बहुत सारे हैं। हर किसी का अलग अलग ब्रांड है, बट हमारे इसमें मेंटेनेंस थोड़ा लो मेंटेनेंस बैटरी है। इसमें थोड़ा सा पानी कम लगता है और ख़ुद का ओन मैन्युफैक्चर है, अभी का नहीं, 40 साल से पुरानी फैक्ट्री है। इसके वजह से हम ये खुद के लिए ये बोल सकते हैं कि लाइफ की बैटरी जो है बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं बिंदास। सब जैसा एमरॉन में क्या है, आपको मेंटेनेंस करना पड़ता। एमरॉन में क्या है, नॉन मेंटेनेंस की बैटरियाँ बोल के आते हैं, मगर वो भी मेंटेनेंस करना पड़ता। लाइफ में 2 महीने के बाद 2 महीने में बैटरी कुछ चेकअप करना पड़ता है। एमरॉन में क्या है, कम से कम 6 मंथ्स या 8 मंथ्स में एक बार चेकना पड़ता। इसके लिए एमरॉन ब्रांडेड बैटरी है, वो पैन इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया है, इसके लिए वो ब्रांडेड से नाम से जाती जाती है। लाइफ भी हमारी तकरीबन 40 साल से है। आप कहाँ भी आके, शांति नगर में भी आके लाइफ बैटरी की दुकान पूछे तो कोई भी आपको बताएंगा कि हाँ भाई ये फलाने की बैटरी है, दुकान ऐसी है। सब जब इन्वेंटर के लिए, घर के लिए जब यूज़ करते हैं तो इससे बचत कितनी होती है? इन्वर्टर की बचत यानी नॉर्मल, देखिए एमरॉन की बैटरी लो या हमारी लाइफ की बैटरी लो, वो आपको तो सेम वही कैपेसिटी पड़ती है करंट के लिए। सिर्फ इतना है कि इन्वर्टर बैटरीज में हम लोग उसको स्मॉल ट्यूबलाइट इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल मोटी प्लेट इस्तेमाल करते हैं। इसके वजह से उसका थोड़ा बैकअप थोड़ा ज़्यादा आता है। और एमरॉन में एक ब्रांडेड के नाम से बिकी जाती है, एमरॉन हो, एक्साइड वगैरह जो भी अदर ब्रांड हो, वो तो सिर्फ नाम से बिकी जाती है और कुछ भी नहीं है। बस आप एक बार लाइव इस्तेमाल करिए, फिर बार बार हमारी दुकान पे आएंगे, इंशाल्लाह आपको ब्रेकअप भी मिलेगा, बैकअप का भी अच्छा भी रिस्पॉन्स मिलेगा और सर्विस अच्छी मिलेगी। आपके पास जो कितने अफराद काम करते हैं? अभी मेरे पास तो अफराद देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 8 जने काम करते हैं। काटेजन में अलग से है फैक्ट्री है, वही वहाँ पे अलग है, सबका अलग अलग चीज़ है। इसमें जैसे कि कंटेनर का सेक्शन अलग है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम यूजुअली नहीं बता सकते इसके ऊपर। आप ये सेल्फ आपका प्रोडक्ट है या फिर लोन के ज़रिए इस्टेब्लिश करें? नहीं, ये हमारे मरहूम ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ साहब का सेल्फ है, किसी लोन वोन का नहीं है, उनका खुद का ओन मैन्युफैक्चर है। उनके फर्जन अब मोहम्मद लुमान आतिफ साहब संभाल रहे हैं, मैं उनके पास ऑपरेशन मैनेजर से काम कर रहा हूँ। ये 40 साल से कंपनी चल रही है। हमारे साथ हैं फ्यूचर्स ऑनलाइन के राशिद। राशिद, ये बताइए, आप ये जो बिज़नेस शुरू किए हैं, कितने साल पहले शुरू किए थे और क्या इसका रिस्पॉन्स है? ये हम जो शुरू किए ये 1 साल हुआ है और हम 1 साल से ये बिज़नेस में हैं। हम ये कोविड के टाइम पे स्टार्ट किए थे। ये होम डिलीवरी मोस्टली जो है, जो फ़िश हमारे पास हमारे सेगमेंट में जो कम इस्तेमाल होता है, तो हम ये सोचे कि मच्छी का जो प्रोसेसिंग है, जो परचेजिंग है या फिर साफ़ सफाई, कटवाई और जो है फिर पकाने में जो भी मुश्किलात है, हम उस मुश्किलात को आसान करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मच्छी खा सकें। क्योंकि मच्छी हेल्दी भी है और जो है प्रोटीन भी जो है ज़्यादा मिलता है। तो हम मच्छी को एक्सेसिबल बनाने के लिए और लोगों को अच्छी वैल्यू देने के लिए और उस नीयत से हम ये बिज़नेस शुरू किए हैं। और इस बिज़नेस के ज़रिए जो है हम एक अच्छा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और एक हम अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन बने और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ट्रेनिंग पाए, इस्तेफ़ादा उठाए और जो है इसको ग्रो करने में इसकी मदद करें। तो ये हमारी नीयत है कि एक तो बिज़नेस भी बढ़े और हमारे लोग भी इससे फ़ायदा उठाए, बोथ कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स। तो राशिद, ये बोलिए, आप जो फ़िश लेते हैं आप खुद पैदा करते हैं, आपके फार्म हाउस हैं या फिर फार्म में करते हैं या फिर कैसा?
नहीं, हम लोग ये जो है सोर्स करते हैं, हमारे डिफरेंट सोर्सेस है, हम मार्केट से भी सोर्स करते हैं, हमारे जो है लेक्स यानी कि जैसा सागर है वहाँ से भी, हमारे मछेरों से भी हम डायरेक्टली लेते हैं, तो हमारे मल्टीपल सोर्सेस है। तो हमारा मेन जो है हम मल्टीपल सोर्सेस से अच्छी और सही ताज़ी फ़िश लेते हैं, फिर उसको साफ़ सफाई करते हैं जिसको फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, फिर वो फूड प्रोसेसिंग करके फिर वेरी हाइजीनिक कंडीशंस में और वो हम वैल्यू फॉर एडिशन करके हम जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। ये पाउंड्स के अंदर जो बनाई जा रही है आजकल पोल्ट्री फार्म की तरह जो है मछली तैयार की जाती है जो सेहत के लिए नुकसानदायक है, क्या इस टाइप की कोई आपका नया प्रोडक्ट है? देखिए, हम जिस प्रॉन्स करते हैं हम IQF यूज़ करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल क्विक फ्रीज़ होता है। तो हमारे पास ये भी फार्म से भी आती है हमारे पास और समंदर से भी आती है, तो दोनों जगहों से आती है। मगर हमारे पास की स्पेशलिटी ये है कि हम ना इसमें कोई सॉल्ट वाटर या ब्रोमाइड या कुछ नहीं मिलाते हैं। तो हमारा स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट है, तो जैसा निकली मच्छी, जैसा मछेरे जो है आप फार्म से निकालो या फिर समंदर से, हम क्विक फ्रीज़ करते हैं और नेट वेट पे बेचते हैं। तो ये हमारी USP है, हमारी ताजगी जो है ये हमारे लिए बिकती है। आपका फ्रीज करने का प्लांट कहाँ पर है? हम फ्रीज़ करने का जो है हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, हम लोग जो है फ्रेश लाते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो जो है हम वहीं से करते हैं। तो हमारे प्रोडक्शन यूनिट अलग है, कॉर्पोरेट ऑफिस अलग है, सेल्स ऑफिस अलग है, तो इस तरीके से। राशिद, गुज़िश्ता 1 साल से जब आप ये कर रहे हैं तो यहाँ पर कैसा बिजनेस का रिस्पांस कैसा है आपका? देखिए, बिज़नेस का रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा है, कभी धूप कभी छाँव, और जो है क्योंकि हालात से तो सब वाकिफ़ ही है, तब फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोडक्ट वैलिडेट हुआ है, हमारा प्राइस वैलिडेट हुआ है और लोग रिपीटेड कस्टमर्स है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये ग्रो हो। तिजारत, इस्लाम ने तिजारत को फ़ोक़ियत दी है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सहाबा इकराम और हमारे तमाम बुजुर्गों ने तिजारत को ही अपना शिआर बनाया है। तिजारत में हलाल और उसमें वज़न जो सबसे ज़्यादा कामयाबी का दारोमदार वज़न पर है, तोल पर, तो उसको फ़ोक़ियत दी है। मगर बदकिस्मती है कि आज हमारी कौम तिजारत को तर्क करते हुए मुलाजिमतों पर इन्हिसार करी हुई है और मुलाजिमतें कहीं दस्तियाब नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि कौम आगे आए और तिजारत को अपना शिआर बनाए, जो सुन्नत रसूल भी है, अल्लाह ताला का हुक्म भी है। इसी को फ़रोग़ देने के मकसद से जमात इस्लामी ने आज बिजनेस एक्सपो का इनेकाद अमल में लाया। यहाँ पर ऐसे नए एंटरप्रेन्योर से मुलाकात हुई है जिन्होंने अपने इख्तिराई प्रोग्राम के ज़रिए न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को संवार रहे हैं तिजारत के ज़रिए, बल्कि कई अफराद को रोज़गार फराहम कर रहे हैं। अब देखना है कि जमात इस्लामी का ये इनिशिएटिव कितनी हद तक कामयाब होता है, कितना शऊर कौम में बेदार होता है कि वो तिजारत यानी राग़िब हों। तिजारत के लिए कई इदारे हैं जो आपके रहबरी के लिए दस्तियाब हैं। कौम को तिजारत को अपनाना चाहिए, उसके लिए जो मौक़े दस्तियाब हैं उससे इस्तेफ़ादा करना ज़रूरी है। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली बिजनेस एक्सपो से कैमरामैन अदनान के साथ।